डेटा विजुअलाइजेशन पे इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपके पास ग्राफ मिल जाएंगे आपको उसके अंदर, ठीक है, और ग्राफ का जितने भी कलरिंग फॉर्मेट जो होते हैं, मॉडिफिकेशन देना, ये सारी चीजें देना, वो सारी चीजें आपकी किस में हो जाती है, डेटा विजुअलाइजेशन वाले में हो जाती है। ओके, अब स्टेप बाय सारी चीजें बता रहा हूँ। डेटा कलेक्शन का काम आपको पता है, डेटा कलेक्शन किसमें करते हैं, किसमें करते हैं डेटा कलेक्शन, या तो आपको किसी ना किसी डेटाबेस फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपका या तो CSV फॉर्मेट में मिलेगा, या फिर आपको वो डेटा जो फॉर्मेट मिलेगा वो जेसी बनी का डेटा आप लोगों को दे रखा था अभी एक दो क्लासेस में, या आप लोगों को भी दे रखा है शायद पावर BI में, तो उसमें जेसी बनी में आपके पास दो फॉर्मेट अवेलेबल है, एक तो जेसन और दूसरा कौन सा है, CSV फॉर्मेट। मोस्टली जो आपको डील करना पड़ेगा जेसन और CSV फॉर्मेट ज्यादातर डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग करते हैं, कोई भी डेटाबेस हमने लिया या कोई भी डेटा शीट हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें पहला पॉइंट हो गया डेटा कलेक्शन पे, कहां से लेना है, वो हो गया आपका क्या, डेटा सोर्स। तो हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक है, आप एज इट इज एक्सेल वर्कबुक भी पिकअप कर सकते हो, आपको CSV फॉर्मेट पिकअप करना है आप CSV फॉर्मेट भी ले सकते हो, जेसन फॉर्मेट लेना है तो जेसन फॉर्मेट भी आप टेक्स्ट एंड CSV के फॉर्मेट में ले सकते हो। अदरवाइज जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, फाइल, डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, प्लेटफॉर्म, एज्योर, ऑनलाइन सर्विस एंड अदर्स, ये सारे डेटा फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। और जो दूसरे फॉर्मेट्स होते हैं, दूसरे फॉर्मेट्स यानी वेब कनेक्टर्स आपने देखे, एक्सेल में देखे होंगे, वेब कनेक्टर्स गेट डेटा करते हैं, तो हम वेबसाइट को भी कनेक्ट करके उसमें से डेटा उठा सकते हैं। अब हम लोग ऐसा नहीं करते, जैसे कोई विकिपीडिया की वेबसाइट ओपन करी, उसमें टेबल बनी हुई है, तो पहले क्या करते थे, उस टेबल को कॉपी करते थे, फिर एक्सेल में पेस्ट करते थे, फिर एडजस्ट करते थे। आपको अब ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा लिंक लो और गेट डेटा में जाओ, वेब कनेक्टर में आप लिंक डालो, URL उसका, और ओके कर दो, वो आपको ऑप्शन दे देगा कितनी कितनी टेबल्स इसके अंदर अवेलेबल है। जो टेबल आपको उठानी है वो टेबल आप डायरेक्टली पुल कर सकते हो उसमें से, ठीक है। सो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक और सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पावर क्वेरी एडिटर। कौन सा, पावर क्वेरी एडिटर। जब भी आप पावर BI पे काम कर रहे हो तो पावर क्वेरी एडिटर आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, किस चीज का, डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, इंसर्ट नहीं होता, डेटा क्लीनिंग, क्लीनिंग में कभी भी इंसर्शन नहीं आता, रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं उसको। नल वैल्यूज आइडेंटिफाई करना, उनका रिप्लेसमेंट करना, और टेक्स्ट जो डेटा होता है, कभी कभी टेक्स्ट में क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस लगे हुए हैं, ठीक है, उनके स्पेसेस सही करना। कभी कभी ऐसा होता है कि डेट के फॉर्मेट्स गलत होते हैं, वो आपको सही करना। डेट आपके टेक्स्ट में है तो एनालाइज नहीं कर सकते डेट वाइज, आपको उसको डेट में चेंज करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, डुप्लीकेट वैल्यू सर, जी डुप्लीकेट वैल्यू निकाल सकते, डुप्लीकेट वैल्यूज आइडेंटिफाई करना, रिडंडेंसी भी तो हो सकती है ना, डेटा टाइप का फॉर्मेट चेंज करना, ग्रुप बनाना, हाँ जी, ग्रुप, फिर से बोलो, ग्रुप बनाना, ग्रुप क्या, ग्रुपिंग करना, ये भी एक पावर BI में वो डेटा अरेंजमेंट में आ जाएगा, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो ये लोग, इन लोगों ने जो आंसर्स दिए, जैसे ग्रुपिंग करना, ये सारी चीजें करना। हमारा एक काम होता है, डेटा को एनालिसिस पे लेके जाएंगे, तो डेटा को जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोड भी कर सकते हैं डायरेक्ट डेटा को, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे ले जाएं, तो ये ELT प्रोसेस हो जाता है। और जब हम डेटा को लोड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई CSV फाइल लोड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट एंड CSV फाइल, जेसन का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। टेक्स्ट एंड CSV पे गए, कोई भी डेटा हम लोग लोड कर लेते हैं, मूवी डेटा लोड कर लेते हैं, ठीक है, ये लोड किया। लोड करते समय हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे, कौन कौन से, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। लोड क्या करते हैं, लोड जब करोगे, कल मैंने आपको लोड करके बताया था, लोड कर रहे थे तो कहां जा रही थी फाइल, सीधा पावर BI में जा रही थी, पावर BI डेस्कटॉप पे। लेकिन ट्रांसफॉर्म आपको कहां ले जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर पे। और पावर क्वेरी एडिटर और कहां मिलता है, एक्सेल में भी मिलेगा आपको, ये पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। तो जैसे हम लोग
पहले इसको देखना चाह रहे हैं, सीधे सीधे ट्रांसफॉर्म डेटा पे ले जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ये ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट रहता है। क्या? पावर क्वेरी एडिटर। आपको अलग से इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब पावर क्वेरी एडिटर में आपको पूरा डिटेलिंग आपको अच्छे से दिख जाएगा। पूरा डिटेलिंग यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसका भी एक पूरा लेआउट आपको बता देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कैसे है। ज्यादातर काम हमारा होम और ट्रांसफॉर्म से चल जाता है, 2 टैब से हमारा काम हो जाता है। मैक्सिमम टैब पे जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आप इसमें ये किसका फॉर्म डाले भाई? अटेंडेंस भर देना भाई, अंकित ने डाल रखा है। अगर किसी ने को अभी नहीं मिली हो तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, सो जब हम डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो डेटा ट्रांसफॉर्म करते समय आप अगर इसमें देखोगे तो पावर क्वेरी एडिटर में क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहला, यहाँ पे देखो क्वेरी सेक्शंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ये आपको हेल्प आउट भी करता है डेटा मर्जिंग में भी। आप डेटा सीधे सीधा मर्ज भी कर सकते हो पावर क्वेरी के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो क्या है, आपकी जितनी भी टेबल्स होंगी वो टेबल्स आपको कहाँ शो करेंगी? इधर। ये होता है आपका डेटा टेबल व्यू, मतलब आपको सारा टेबल फॉर्मेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है। नॉर्मली जब आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे होगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको व्यू मिलेगा अगर आपने लोड करा तो फर्स्ट टाइम में। और ये होती है आपकी क्या? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? ये जो लिखा है ना मूवी डेटा, इसी की प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे डेटा में से ए हटा दूं और एंटर मार दूं तो उस साइड वाले क्वेरी सेक्शन में भी देखो उधर भी ए हट गया यहाँ से। तो यहाँ पे आप अगर ए लगाना चाहते हो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड ए आपने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे आप उसका नेम भी चेंज कर सकते हो। उसी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, क्या? ऑल प्रॉपर्टीज। वंस यू क्लिक ऑन दिस तो आप यहाँ पे देखोगे अगर आपको अपने डेटा क्वेरीज के लिए जो टेबल आपने लिए उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन देना है कि एग्जैक्टली वो टेबल किससे बिलोंग करती है, क्या करती है, वो आप यहाँ पे कहाँ दे सकते हो? डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। फुल स्क्रीन कर दी। फुल स्क्रीन यार वो कनेक्टर का इशू है थोड़ा सा, कनेक्टर की वजह से फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है। अगर आप में से कोई अगर वैसे लैपटॉप दे दो मेरे को, मैं उसमें ट्राई करके देख लेता हूँ, शायद आपके लैपटॉप में डायरेक्टली आ जाएगा। मेरे में HDMI नहीं लगता, मेरे में VGA केबल लगता है, इस चक्कर में ना वो फुल स्क्रीन नहीं आ पा रहा है। कोई भी डेटा हो चलेगा, कोई भी, चल रख लो। डेटा लोड कर रखा है ना इसमें? बंद हो गया भाई, मैं तो स्क्रीन है नहीं बंद हो गया। 0 नॉइस का लो। मीटिंग ज्वाइन है? यहाँ पे एक लैपटॉप चलाना मेरे लिए टफ हो जाता है, आकाश का। उसके में ढूंढनी पड़ती है चीजें मेरे को। हाँ वाकई में हैकर जैसा बना रखा है उसने। क्रोम नहीं है भाई तुम्हारे पास? एडिटर आपको हेल्प आउट करता है इजी वे में चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, आप डेटा देख रहे हो, पूरा कंप्लीट डेटा अवेलेबल है हमारे पास। अब यहाँ पे है ना, जैसे मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। जैसे अप्लाइड स्टेप पे थे हम लोग, प्रॉपर्टीज वाला हमने चेक कर लिया था, वो चीजें चेक कर ली थी। अप्लाइड स्टेप क्या होता है? अप्लाइड स्टेप में इसमें एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई चीज चेंज करी, ठीक है, सपोज मैंने कोई डेटा टाइप चेंज किया, जैसे मेरे पास ये 1 2 3 में आईडी है, मैंने इसको टेक्स्ट में कर दिया। सपोज मैंने इसको किस में कर दिया? टेक्स्ट में कर दिया। एड न्यू स्टेप कर दिया, तो यू कैन सी अप्लाइड स्टेप में एक स्टेप बन गई मेरी एक्स्ट्रा बनी। उससे क्या होता है ना कि आप उसमें पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हो कि आप किस तरीके से प्रोसेस लेके चल रहे हो। अगर बाई चांस जैसे मेरा आईडी जो था वो मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया,
गड़बड़ हो गई, गलत हो गया, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली जो स्टेप आपको कैंसिल करनी है आप उस स्टेप को कैंसिल कर दो, ठीक है। बगल में क्रॉस का साइन आ रहा है, उसे कैंसिल कर दो, तो वो क्या होगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जब आप पावर क्वेरी एडिटर में कोई डेटा ट्रांसफॉर्म के लिए लोड करते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 3 चीजें वो अपने आप फॉलो करता है। पहला, सोर्स क्या होगा, डेटा जहां से आ रहा है, डेटा सोर्स जहां से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सोर्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, हेडर। तो जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो उसको हेडर कंसीडर करता है, भले वो भी डेटा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्स्ट लाइन को क्या कंसीडर कर लेगा, हेडर कंसीडर कर लेगा। देन उसके बाद वो डेटा चेक करता है, अगर आपके पूरे डेटा में न्यूमेरिकल डेटा है तो वो न्यूमेरिकल ले लेगा, अगर कहीं टेक्स्ट लिखा है तो पूरे डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेता है, चाहे वो ऊपर पूरा न्यूमेरिकल हो, एक या दो टेक्स्ट हो, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में उस डेटा को कंसिडरेबल करके रख लेता है। तो आप यहाँ पे देखोगे पूरा डेटा टाइप भी वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, आपको कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो डिटेक्टेड रहता है, ठीक है। बेनिफिट हो गया, एक 3 बेनिफिट हमें मिल गए, हमें हेडर डिसाइड नहीं करना, हमें डेटा टाइप पे वर्कआउट नहीं करना, हमें किसी और चीज पे वर्कआउट नहीं करना, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ रही है। अब हमारा पोर्शन बचता है डेटा क्लीनअप का। क्लीनअप के फॉर्म में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, तो जैसे हमें डेटा टाइप वगैरह चेंज करना है या फिल्टर वगैरह बनाना है, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जो फिल्टर इसमें डायरेक्टली पैरामीटर बेस पे हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास आ रहा है, ऊपर आपको एक ग्रीन बार दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, जिसपे मैंने माउस लेके आया तो एक ड्रॉप डाउन होके पॉपअप मेन्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, जो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैलिड डेटा इज 1000 डेटा है टोटल, 100% वैलिड है। उसके बाद में क्या लिखा है, एरर, इज देयर एनी एरर। एरर का मतलब क्या है, उसके अंदर ERROR, जैसे कोई फॉर्मूला गलत हो जाता है तो आपका एक्सेल में क्या आता है, किस टाइप का, वैल्यू गलत हो जाएगी तो क्या आएगा, वैल्यू गलत हो जाएगी तो क्या आता है, वैल्यू एरर, करेक्ट, हैशटैग वैल्यू, ठीक है। और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ गलत है तो पिछले बोलते काम कर लिया करो, स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेल एरर आता है, अगर फॉर्मूला का स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक हो जाता है तो, ठीक है। और कुछ रेफरेंस गलत हो तो वो बताओ उसमें लिखा क्या आता है, #REF, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है तो NA, करेक्ट, ठीक है। और NA एरर को हैंडल कैसे करते हैं, नहीं हैंडल कैसे करेंगे, वी लुकअप लगा रहा हूं मैं और मेरा कोई NA एरर आ रहा है, तो मेरे को वी लुकअप में मुझे पता है वैल्यू गलत डालोगे तो NA एरर आएगा, मुझे उसको हैंडल करना है, मेरे को NA प्रिंट नहीं कराना, वहां पर नॉट फाउंड प्रिंट कराना है, तो क्या करूँ, if error लगा देंगे, if error लगा देंगे। उसके अलावा 2 ऑप्शन हो जाते हैं, if NA और if error। ये क्वेश्चंस मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे मैं डेक्स पे लेके जाऊंगा एक्सेल के फंक्शंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे डेक्स में, ठीक है। सो आपने एक्सेल ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको कम मेहनत लगेगी, किसके अंदर, डेक्स के अंदर, लॉजिकल फॉर्मेट सेम रहता है, यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब एरर आती है ना, तो क्या लिखा हुआ आता है, उसमें एरर लिखा हुआ आता है, हैशटैग NA वगैरह ये सब नहीं लिखा हुआ आएगा। अगर वैल्यू मिसिंग होगी तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, NaN, NaN का मतलब क्या हो गया, नैन, मतलब वहां पर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन बार है ना, ग्रीन बार आपको ये बता देता है, अगर ग्रीन बार पूरा दिखाई दे रहा है, अगर कोई मिसिंग वैल्यू होती तो वो थोड़ा सा ना ब्लैकिश फॉर्मेट दिखाई दे रहा, ग्रे वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। अभी ये डेटा जो मैंने उठाया ये पूरा कंप्लीट है, एक डेटा मैं उठा के बता दूंगा आपको जो मेरा कैसा होगा, मिसिंग डेटा होगा। तो आई होप, मैंने आज सुबह एक है ना इंटरपोलेट में लोगों को पढ़ा रहा था, तो मैंने एक है ना डेटा बनाया था सुबह सुबह CSV फॉर्मेट में, ठीक है। ये रहा इंटरपोलेट का डेटा। एक और चीज, कई बार होता है पावर क्वेरी एडिटर में हम कितनी फाइल्स लोड कर सकते हैं, आप जितनी फाइल लोड करना चाहो उतनी फाइल आप यहाँ से लोड कर सकते हैं, सोर्स पे जाके text/CSV।
अब जैसे मैं इस पे आया, इंटरपोलेट करा, अब ये फाइल इसमें मर्ज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, ये साइड में लोड होगी, ठीक है। ओके करा, इसमें नल वैल्यूज है मेरे पास, देखो। अब देखो प्राइस पे देखो, इस पे देखो, ये तो पूरा ग्रीन बार आ रहा है, यहाँ पे प्राइस के पास देखोगे तो क्या आ रहा है? आधा ग्रे फॉर्मेट्स में आपको बार दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे किसी टेबल का और स्ट्रक्चर डिटेल में देखना है तो व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद कॉलम क्वालिटी पे क्लिक कर दो, टिक कर दिया कॉलम क्वालिटी पे। कॉलम क्वालिटी पे टिक करते नीचे एक पूरा का पूरा आपको रिपोर्ट यानी कि प्रोजेक्शन बन के आ जाएगा यहाँ पर कि कितनी एरर्स है, कितना एम्प्टी डेटा है। कितना एम्प्टी डेटा उसमें 40% एम्प्टी डेटा है, बाकी सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। साथ में प्रोसेस करना चाहते हो तो प्रोसेस करके देख सकते हो। ये टूल ऐसा है कि बहुत आसानी से अपन साथ साथ में प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप लेके बैठना, मैं कभी भी किसी भी टाइम पे आपको बोल सकता हूँ कि ये चीज आपको प्रोसेस करनी है, आप अपने डेटा के साथ में ये चीज प्रोसेस करके देख लो, इज इट वैलिडेट और नॉट। आप सारी चीजें चला के देख लो, साथ में अपना डेटा प्रोसेस करते जाओ और उसे सेव मोड पे रखते जाना, ठीक है। जिससे एनालिसिस के लिए आपको प्रोजेक्ट के लिए अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ में हम प्रोजेक्ट प्रोसेस करते हुए चलोगे, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ में आ गया पूरा कंप्लीट, ओके। अब हमारे पास अप्लाइड स्टेप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अप्लाइड स्टेप क्या करता है? प्रॉपर्टीज क्लियर। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्वेरीज, जितनी भी टेबल्स होगी कहाँ शो करेंगे आपको? यहाँ पर, ओके। अब आपको नया डेटा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? न्यू सोर्स पे। जैसे आपके पास गेट डेटा वहां पर मिलता है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, वैसे आपको यहाँ पे क्या मिलता है? न्यू सोर्स मिलता है। उसके बगल में आपके पास ऑप्शन क्या है? रिसेंट, मतलब रिसेंटली मैंने कितना डेटा इसके अंदर ले रखा हूँ और वो सारे डेटा का पूरा प्रोसेस आ रहा है, ओके। अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि भाई अगर एक डेटा मेरा सीएसवी में है और एक डेटा मेरा जेसन में है और एक डेटा मेरा एक्सेल में है, तो क्या ये तीनों डेटा एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस पे, एक ही जगह पे? मतलब अभी तो मैंने 2 सीएसवी फाइल उठाई है, अब मैं चाहूँ तो मैं एक्सेल फाइल उठा सकता हूँ इन्हीं के साथ में? यस सर। या जेसन फाइल उठा सकता हूँ इन्हीं के साथ में? क्या मर्ज भी हो सर उठ जाएगी? जाएंगी ना, मर्ज हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म करके लोड कर लेंगे। लेकिन मर्ज नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा मर्जिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, डायरेक्टली मर्ज नहीं होगी इसमें। डेटा आपका किसी भी फॉर्मेट में हो, ये बहुत क्लियर कट रहना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कितने कनेक्शंस आप बना सकते हो उसके अंदर, क्योंकि मेनली इसमें जो पार्ट होता है ना, सबसे पहला लेवल जो होता है वो डेटा कनेक्शन के ऊपर होता है कि आपको कितने कनेक्शन बिल्ड करने आते हैं। तो मेनली सीएसवी फॉर्मेट पूछते हैं कि सीएसवी फॉर्मेट पर काम किया आपने, कौन से डेटा सोर्स कनेक्ट करके काम किया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझ गए? क्या क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन मैंने पूछा क्या कौन से सोर्सेस पे आपने काम किया है। कभी भी पावर बीआई का इंटरव्यू होगा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कौन से सोर्सेस पे काम किया है। सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि सपोज किसी कंपनी में शेयर पॉइंट पे काम चल रहा है, किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के बेस पे काम होता है, किसी कंपनी में आपका सीएसवी फॉर्मेट में काम होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कि आपका एक्सपीरियंस किसके साथ में है। आप क्लियरली बोल सकते हो कि मैं सीएसवी फॉर्मेट के साथ में ज्यादातर डील किया हुआ है, जेसन के साथ में ज्यादातर डील करता हूँ या सीएसवी फॉर्मेट के साथ में डील करता हूँ, क्योंकि डेटा कनेक्शन इज आल्सो मैटर। शेयर पॉइंट की फाइल डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है बट ऐसे कनेक्ट नहीं करते, जैसे मैं इसको उठा रहा हूँ ना, इतनी आसानी से नहीं होती। शेयर पॉइंट होगा तो कनेक्शंस आपको पूरे प्रॉपर देने पड़ेंगे, ये फॉर्मेट्स आपको क्लियर कट रखने पड़ेंगे अपने पॉइंट में या उसमें जब आपसे इंटरव्यू पूछ रहा है। ऐसे नहीं बोलना कि हाँ हम कलेक्ट कर लेंगे, वो दे दे कर ले, शेयर पॉइंट दे रहा, ये रहा पावर बीआई, कर दो कनेक्ट, नहीं आएगा। आप सोचोगे ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। तो डेटा कनेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। शेयर पॉइंट के लिए आई विल प्रोवाइड यू वीडियो, ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे शेयर पॉइंट पर कनेक्ट कैसे होता है, बस देखना समझना ताकि स्टेप आपके साथ में रहे, ठीक है। क्लाउड कनेक्शन कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास तो सर्विस है नहीं जो मैं आपको क्लाउड कनेक्शन करके बता दूं। मैं आपको डेटाबेस, जेसन, सीएसवी, एक्सेल, ये 3-4 चीजें आपको बता सकता हूँ। बाकी कनेक्शंस के लिए आई विल प्रोवाइड यू वीडियो, आप उन कनेक्शंस को वहां से देख सकते हो कि ये कनेक्शंस कैसे दे रहे हैं, वो स्टेप आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। ओके, पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती है। ओके, डेटा टेबल आपको बनानी है, आप डेटा टेबल भी बहुत आसानी से बना सकते हो। बगल में लिखा है डेटा टेबल, ठीक है, अभी नहीं बता रहा, आगे मेरे को डेटा टेबल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके सामने डेटा टेबल बनाऊंगा जब मैं लुकअप एंड रेफरेंसेस वगैरह इसमें बना लूंगा, मेरे को टेबल चाहिए होगी,
तो डेटा टेबल हम अलग से बाहर से बना के नहीं लाएंगे, हम यहीं के यही डेटा टेबल क्रिएट कर लेंगे। हेलो हेलो, यस, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब डेटा सोर्स सेटिंग, कई बार क्या होता है ना, आप जिधर से डेटा सोर्स ले रहे हो कभी गड़बड़ हो जाए, डेटा सोर्स कनेक्शंस आपके गलत हो जाए, तो आप यहाँ से पूरा डेटा सोर्स चेंज भी कर सकते हो, पूरा कंप्लीट, ठीक है। जिस डेटा सोर्स पर काम कर रहे हो वो डेटा सोर्स आपको, जो डेटा सोर्स आपने लिए होंगे वो सारे डेटा सोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। फिल्टर समझते हो, क्या करता है फिल्टर? और एक्सप्लेनेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे फिल्टर क्या होता है? जो चीजें चाहिए होती है वो रख लेते हैं, बाकी को हम वो करते हैं, हाइड कर देते हैं। ऐसा आंसर नहीं दे सकते ना इंटरव्यू में। ट्रांसफॉर्म नहीं, वो होता है ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना। इंटरव्यू क्रैक करना है तो आंसर्स भी ऐसे देने कि आपके आंसर्स वैलिडेट हो। माना आपको आता है लेकिन आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? स्पेसिफिक डेटा। हाँ जी, बोलो बोलो। फिल्टर हमारे क्राइटेरिया के बेस पे डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाता है। करेक्ट। फिल्टर के कोई आपसे पूछे तो फिल्टर क्या होता है, आपको आंसर, अगर आप जैसे आपने आंसर दिए, आप लोग बोल सही रहे हो, वो अभी मेरे सामने तो सही है, लेकिन इंटरव्यूअर बोलेगा एग्जैक्टली मुझे नहीं आया समझ में, बताओ। आप बोलेगा लगा के देखा, जो बोलते है ही नहीं मेरे पास सिस्टम, बताओ फिल्टर क्या होता है। तो आपको ऐसे आंसर देना जैसे इन्होंने दिया। दोबारा आंसर रिपीट करोगे एक बार? हमारे क्राइटेरिया के बेस पे डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाता है डेटा में से। पॉइंट समझ में आया? एंड द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया हमें डेटा एक्सट्रैक्शन अगर हमें करना है तो हमें फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी थ्योरी ये रहेगी, बात सेम ही है, आपने भी वही बात बोली, बट ये थोड़ा सा पैटर्न फॉर्मेट पे बोला गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि फिल्टर क्या करता है। अब यहाँ पे आपके पास एक्सेल में जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो आपको पता है एक छोटा सा बटन आता है ऐसे करके साइड में, जैसे इसमें आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है किसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिल्टरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर भी आप देखोगे तो फिल्टर भी वैसे ही है जैसे आपका एक्सेल में रहता था। नॉर्मली मैंने क्लिक किया, अच्छा आपको अगर मैं फिल्टर के यहाँ पे हटाऊं और मैंने AR के उसमें मूवीज निकालनी चाहिए और मैंने ओके कर दिया, तो देखो फिल्टर होके आ गया। तो यहाँ पे देखो जो भी चीज मैंने बोला ना, आप सिंगल कोई भी क्लिक इवेंट भी कर रहे हो, उसके ऊपर फिल्टरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसका यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, अप्लाइड स्टेप्स आपके पास आएंगे। अब मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को यहाँ से फिल्टर हटाना है तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, मैंने इसको हटाया, अप्लाई फिल्टर आ गया। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से हटाऊंगा तब फिल्टर हटा था मेरा, तो मैंने यही दिखाया था। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखो क्लियर फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, मैंने क्लियर फिल्टर करा तो देखो ये यहाँ से भी हटा सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसे एक्सेल में चलता है वैसे इसके अंदर चलता है। उसके अलावा आप कंडीशनल बेसिस पे फिल्टरिंग करना चाहते हो तो कंडीशनल बेसिस पे आप फिल्टरिंग कर सकते हो। टेक्स्ट फिल्टर के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, इक्वल्स, डू नॉट इक्वल्स, बिगिंस विथ, डज नॉट बिगिंस विथ, एंड्स विथ, डज नॉट एंड्स विथ, और लास्ट वन इज कंटेन्स एंड डज नॉट कंटेन्स, ठीक है। अलग अलग सारी चीजें हैं, सारी चीजों के मतलब पता है, क्लियर है कि बताऊं एक एक करके? क्लियर है ना, ठीक है। कंटेंट्स क्या करता है? हाँ, हम मैंने 4 चीजें लिखी, ठीक है, क्रिटिकल, मीडियम, हाई, लो, और मैंने कंटेंट्स में आई दे दिया, तो कितनी चीजें हाईलाइट होनी चाहिए? आई कौन कौन सी? ठीक है। कंटेंट्स ये बोलता है अगर कोई आपने अल्फाबेट दिया पेयर में दे रहे हो तो वो पेयर, या फिर आप सिंगल कैरेक्टर दे रहे हो वो सिंगल कैरेक्टर, या पूरा वर्ड दे रहे हो तो वो पूरे वर्ड के हर एक कैरेक्टर जिसमें मैच करते होंगे वो सबको वो दे देगा। लेकिन इक्वल टू क्या बोलता है, जो आपने लिखा है वही चीज अकॉर्डिंगली निकाल के देगा। तो इसमें बहुत केयरफुली काम करना, ऐसे मत काम कर देना फिल्टर के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गए। जैसे आप न्यूमेरिकल डेटा या डेट फॉर्मेट पर फिल्टर अप्लाई करते हो तो वहां पर आपके पास थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है। डेट पर मैं लेके आया, मेरा जो डेटा है वो डेट फॉर्मेट में है, तो आपके पास है ना बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं,
ईयर आ रहा है, क्वार्टर आ रहा है, मंथ आ रहा है, वीक आ रहा है, डे आ रहा है, आवर्स आ रहा है, मिनट आ रहा है, अलग अलग फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। सो ये फिल्टर फॉर्मेट समझ में आ गया। अब मुझे कोई फिल्टरेशन करना है, मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा है ऐसा कुछ, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं मेरे पास लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं EN और HI, दो को कंसिडर करके चल रहा हूँ। EN इज बेसिक और HI स्टैंड्स फॉर व्हाट? हिंदी। ठीक है, तो ये दो चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। ओके, अब मैं बना रहा हूं एक मैनेज पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? इंग्लिश को कुछ वर्ड तो सिखा ही दूंगा और ये सिखाओ कुछ वर्ड तो सिखा दूंगा। पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर इज काइंड ऑफ लिमिट, मतलब वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे करा मैनेज पैरामीटर पर क्लिक किया। किस पे? मैनेज पैरामीटर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है मैनेज पैरामीटर और एक आ रहा है न्यू पैरामीटर। मैनेज पैरामीटर तब काम में आता है जब पैरामीटर ऑलरेडी बना हो। अभी तक आप फिल्टर कर रहे थे, फिल्टर कहाँ से कर रहे थे? उस क्लिक इवेंट से, वहां पर फिल्टर कर रहे थे। अब मैं फिल्टरेशन किसके थ्रू बनाऊंगा? पैरामीटर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर ऑन करा, न्यू पैरामीटर, क्योंकि मैनेज तो कर ही नहीं सकता, पैरामीटर होगा तो ही मैनेज कर सकते हैं, था ही नहीं हमारे पास। तो हमने न्यू पैरामीटर बनाया। न्यू पैरामीटर पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो मेरा पैरामीटर आ रहा है। मैंने यहाँ पे पैरामीटर बना दिया ओरिजिनल अंडरस्कोर व्हाट लैंग्वेज। ठीक है, ओरिजिनल अंडरस्कोर व्हाट लैंग्वेज। नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जो मर्जी हो कि भाई ओरिजिनल लैंग्वेजेस लैंग्वेज कोड का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। क्या है हमारे पास? लैंग्वेज कोड है। और रिक्वायर्ड क्या है? आप लिस्ट बनाना चाहते हो, लिस्ट बना लो। ठीक है, सॉरी ये डेटा टाइप है, मैंने देखा ऊपर टाइप लिखा हुआ है, मैं गलत चीज देख रहा था। ये क्या है? टाइप है। आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि किस टाइप का डेटा ही एंटर करें तभी वो आउटपुट दे। तो जैसे अभी हमने किस पे रखा हुआ है इसे? एनी पे। सजेस्टेड वैल्यू क्वेरी सेक्शन, यानी पावर क्वेरी के साथ में आप कोई क्वेरी सेक्शन बनाना चाहते हो या लिस्ट फॉर्म में आप कोई क्वेरी सेक्शन बनाना चाहते हो। तो हमने क्या करा? एनी वैल्यू पे डाल दिया इसको। किस पे डाल दिया? एनी वैल्यू पे। बहुत सारा है, लिस्ट तो बना नहीं सकता मैं, इसलिए मैंने उसको उस फॉर्मेट पे डाला। लिस्ट में आपको बना के बता दूंगा। करंट वैल्यू आपको क्या डालनी है जिसपे आपको फिल्टरेशन करना है? तो मैंने करंट वैल्यू क्या डाल दी? EN। एक करंट वैल्यू आपको डालना कंपलसरी है, बिना करंट वैल्यू डाले काम करोगे तो नहीं चलेगा। मैंने ओके किया, बन गया? बन गया ना? ये तो पैरामीटर तो बना दिया। फिल्टर अप्लाई हुआ? नहीं। फिल्टर कैसे अप्लाई होगा? पहले एक मिनट में व्यू बंद कर दूं उसका, कॉलम क्वालिटी का। फिल्टर अप्लाई कैसे होगा? फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको जैसे बार बार इन चीजों की जरूरत पड़ रही है तो बार बार आप फिल्टर में जाके चेंज कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एक कंट्री कोड लैंग्वेज कोड लिखा हुआ है एक जगह, मैं बस एक काम करूं, मैं मैनेज पैरामीटर पे लैंग्वेज कोड डालूं, डेटा मेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाए। तो मैंने क्या करा? मैं ओरिजिनल लैंग्वेज पे गया, टेक्स्ट फिल्टर के अंदर गया और यहां पर मेरे पास क्या है? इक्वल्स वाले फॉर्मेट पे चला गया, क्योंकि EN क्या है हमारा? इक्वल फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं। एंड और का कॉन्सेप्ट पता है क्या? जब दोनों वैल्यूज सेम मतलब मिले तभी तो वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स। और मैं ये कोई भी एक वैलिडेट होगा तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, ABC लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर वैल्यू भी डाल सकता हूँ EN करके, बट मैं ऐसे डालूंगा तो वो तो डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन हमें उसको डिपेंडेंसी देनी है किसके ऊपर? पैरामीटर के ऊपर। तो हमने एक पैरामीटर बनाया तो उसने पैरामीटर दे दिया मेरे को और मैंने ओके किया। तो कौन सा पैरामीटर है? ओरिजिनल पैरामीटर। हमने नीचे ड्रैग किया तो देखो एक ही पैरामीटर बनाया था, एक ही शो कर रहा है। हम बस ओके करेंगे एंड जस्ट वेट, डेटा आपका सॉर्टेड हो गया। ठीक है, अब आपको HI पता है तो मैंने क्या करा? यहाँ गया, मैंने HI लिखा और डेटा सॉर्टेड हो गया। ओके, पॉइंट समझ में आया? फिल्टर में जाके सिलेक्ट करने से बेटर क्या कर दो? पैरामीटर बना दो और चला लो, सिंपल। ठीक है, ये एक पोर्शन होता है, आप किस तरीके से उसको इजी वे में पैरामीटर्स के थ्रू आसानी से रिजॉल्व
कर सकते हो। ओके, और नीचे है एक और ऑप्शन ओपन हो गया, कौन सा? एडिट पैरामीटर। एडिट पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? एग्जिस्टिंग को चेंजेस करना। अब देखो एग्जिस्टिंग को आपको चेंज करना है, तो जैसे अभी आपने HI डाल रखा था, मेरे को इसको चेंज करना है AR में, मैंने AR दिया एंड ओके, क्या हुआ? नहीं आया? AR नहीं है? हाँ तो चाहिए, आ गया। लोड होने में कभी कभी टाइम ले लेता है, तो थोड़ा पेशेंस के लिए काम करना, ठीक है। अब जैसे AR को दिया, AR का डेटा कितना हमारे पास, लेकिन आपके दोनों लैंग्वेजेस का फिल्टर लगाना है, तो मैंने क्या करा, एडल्ट पे लगा लिया। एडल्ट फॉल्स एंड ट्रू वाला कॉन्सेप्ट है। एडल्ट क्या है? फॉल्स एंड ट्रू वाला कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को पैरामीटर बनाना है, तो मैंने क्या करा, न्यू पैरामीटर बनाना है, तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, बट मैंने मैनेज पैरामीटर का भी ऑप्शन आपको बता देता हूँ, तब भी वही बोलता है जो आपका न्यू पैरामीटर से बोलता है। ओके, फिर आप न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। एडल्ट पे लिखा, इसमें मैं लिस्ट फॉर्म में बना देता हूँ, लिस्ट वैल्यूज, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने लिस्ट वैल्यूज पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे लिख दिया क्या, ट्रू, और नीचे वाले पे लिख दिया फॉल्स। ठीक है, तीसरा मेरे को चाहिए नहीं, और मैं इसको कर देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू का ले ली हमने ट्रू, और करंट वैल्यू का ले लें ट्रू, ओके कर देते हैं। पैरामीटर बन गया यहाँ पे एडल्ट का। अब एडल्ट का पैरामीटर में क्या है, ट्रू है, मेरे को दूसरा कौन सा लेना है, फॉल्स, तो दोनों बुलियन वैल्यू होती है, तो कैपिटलाइज फॉर्मेट में अक्सर आपको दिखाई देंगी। अब आपने बोला था मुझे फिल्टर लगाना है, तो पहले तो मेरा एक फिल्टर तो लगा हुआ है किस पे, ओरिजिनल लैंग्वेज पे, और दूसरा फिल्टर मैंने किस पे लगा दिया, के ऊपर फॉर्मेट। तो यहाँ पे फिल्टर देना है ओरिजिनल वाला नहीं, एडल्ट वाला, एंड ओके। डेटा गायब हो गया, क्यों गायब हुआ? करेक्ट, मेरा ये तो सही था, बट यहाँ पे क्या दे रखा था मैंने, कंडीशन लगा रखी थी ट्रू की। अब मैं फॉल्स कर दूंगा, डेटा मुझे मिल जाएगा। अब पॉइंट समझ में आया? दो पैरामीटर एक साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने ओरिजिनल में कहाँ लगाया था डेटा, इसमें लगाया था इक्वल्स के अंदर। नीचे वाले पोर्शन में जाएं, नीचे वाले पोर्शन में इक्वल्स पे लिया और मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एडवांस वाले फॉर्मेट पे चला जाता, सॉरी गलत उस पे चला गया था। बेसिक में तो वही कॉलम चूज करता है, लेकिन एडवांस में जैसे मेरे को फिल्टर लगाना है, तो मेरा कॉलम जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, क्या है, एडल्ट है, और एडल्ट पे मेरा पैरामीटर क्या है, दिस वन, और ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, और मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, ये कौन सा कॉलम है मेरा, हाँ यही है ओरिजिनल लैंग्वेज कॉलम है, इक्वल्स वाला है। यहाँ पे पैरामीटर कौन सा चाहिए मुझे, ओरिजिनल लैंग्वेज का चाहिए, और मैंने एडवांस पे किसको ले रखा है यहाँ पर, एंड को, मैं और को भी कंसिडर कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो नया जो फिल्टर बना है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डेटा वैल्यूज मिल रही हैं। अब मैं पहले इस पे जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ क्या, फॉल्स, सॉरी ट्रू, और डेटा जाके चेक करूंगा, डेटा गायब हो गया, लेकिन मुझे ऊपर वाले फिल्टर्स हटाने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों दे रहा है डेटा, और लगा हुआ है, तो इसलिए वो क्या दे रहा है मुझे, डेटा अवेलेबल करा के दे रहा है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर हुआ कैसे काम करना है फिल्टरेशन का प्रोसेस? कोई डाउट इतने पार्ट में? कोई डाउट नहीं है? डेटा रिफ्रेश करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दो, डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, और नीचे ऑल रिफ्रेश, रिफ्रेश प्रीव्यू, दोनों चीजें आप कर सकते हो। जैसे जो चेंजेस कर रहे हैं, डेटा में कुछ अपग्रेडेशन आया है, आप उसको अपलोड करके भी चेंज कर सकते हो, रिफ्रेश करके भी उस डेटा सोर्स से पूरे डेटा को आप रिफ्रेश कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट इतने पार्ट में? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो फिर अभी ये बाकी है, थोड़ा सा नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है पावर क्वेरी एडिटर का। ये मतलब आपका थर्सडे तक तो चलेगा, आज वेडनेसडे है ना, कल तक और चलेगा, ठीक है।
कल या परसों तक मैं इसको रैप अप कर दूंगा पावर क्वेरी एडिटर को। लेकिन इस पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा मत उठाना है, एक कोई सा डेटा उठाना है, टाइटैनिक वाला डेटा उठा लेना। टाइटैनिक डेटा सेट आपको कैगल पे मिल जाएगा, उठाना आता है? सबको आता है ना? ठीक है, कैगल से टाइटैनिक वाला डेटा सेट आप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर नल वैल्यूज भी हैं। हम सुबह डेटा साइंस वाली क्लास में प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें पता है कितनी नल वैल्यूज है कितनी नहीं है। वो डेटा सेट आप उठाओगे, वो डेटा सेट पे इतना प्रोसेस करके देखना। फिर रिप्लेसमेंट का केस पे बात करेंगे, रिप्लेसमेंट कैसे करना है, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है, क्योंकि उसमें से कुछ कॉलम हम काम करेंगे, बाकी सारे कॉलम पे कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो टाइटैनिक वाला डेटा सब उठाना, सारे के सारे उसी पे प्रोसेस करना कि कैसे हम लोग इस पे चला रहे हैं। इसमें टाइटैनिक कौन सा है? टाइटैनिक डेटा सेट होगा ऑन मशीन लर्निंग, क्योंकि लीनियर रिग्रेशंस वगैरह ये सब उस पे हो जाता है। हाँ, एक ही तो हुआ था टाइटैनिक, डिजास्टर ही तो था वो। ठीक है, ओके। ये डेटा सेट उठाना, इस डेटा सेट पे अपन लोग वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। और मैंने एक काम बोला था, कुछ याद है? क्वेश्चन बना के लाना, वो तो है ही। और एक और काम बोला था, कुछ पढ़ने के लिए बोला था मैंने। वो कौन सा था ये? ये करके था। मेरे को पता है ऐसे तो पढ़ोगे नहीं। सेल्स एनालिसिस पढ़ना है, सबसे इजी टॉपिक दे रहा हूँ, वेबसाइट्स बता रहा हूँ। फ्राइडे को 30 मिनट क्लास लूंगा, 30 मिनट में पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा। सेल्स एनालिसिस के कुछ पर्टिकुलर की परफॉर्मेंस टॉपिक के बारे में पूछूंगा, क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तो सेल्स एनालिसिस के बारे में आपको जितनी डिटेल कलेक्ट कर सकते हो उतनी डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी है, और उसका कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा पीडीएफ बनाना है आपस में शेयर करने के लिए। पीडीएफ बनाना और उसको आपको देना है, वो मैं शेयर करूंगा सबके साथ में। और उस पीडीएफ में जैसे सेल्स एनालिसिस पढ़ना कहाँ से, वेबसाइट में बता देता हूँ। इन्वेस्टोपीडिया है, मीडियम है, ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हो। कैगल है, कैगल पे भी इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल है, वहां से भी उनके ब्लॉग से पढ़ सकते हो। दूसरा वॉल स्ट्रीट मोजो, अगर फाइनेंशियल डेटा या सेल्स वाले जो डेटा होते हैं ना, उनके बहुत अच्छे कंटेंट है, उधर से भी आप पढ़ सकते हो। वो कैलकुलेट करके भी बता देंगे एक्सेल पे, इतने अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के आनी है, ओके ना? ऐसे सन्नाटा सा छा गया। वॉल स्ट्रीट मोजो, ये रिसोर्सेस हैं जहां से पढ़ के अगर कुछ नहीं भी आता है ना तो आप चीजें निकाल सकते हो। लोग एसएपी का इंटरव्यू निकाल लेते हैं, एसएपी को भी जिंदगी में नहीं देखा होता, इधर से पढ़ के निकालते हैं सब। एसएपी सॉफ्टवेयर होता है, मैंने खुद नहीं देखा। ठीक है, तो ऐसे आप है ना प्रोसेस करके निकाल सकते हो। तो ये चीजें हैं जहां से आपको पढ़ना है, अपनी साइड से भी लेके चलना है। वॉल स्ट्रीट मोजो आप सर्च आउट करोगे तो आपको मिल जाएगी। एजुकेशनल कंसल्टेंट वेबसाइट है ये, सो यू कैन सी वॉल स्ट्रीट मोजो है। और ऑल कोर्सेज पे चले जाओ, या इनके जो कंटेंट है ना डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। एक तो पेड होते हैं, तो पेड ऑप्शंस आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे इनका जो मटेरियल होता है वो फाइनेंस को लेके है पूरा का पूरा, तो आपको फाइनेंस का मटेरियल बहुत अच्छा मिल जाएगा। आप मीडियम इट जस्ट एन वेबसाइट, ब्लॉग, एप्लीकेशन, दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मीडियम में बहुत अच्छा कंटेंट है फॉर द डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस पर्पस का। सर सेल्स एनालिसिस किस चीज का मतलब है? किसी भी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी एनीथिंग, किसी भी चीज का एक केस स्टडी आपको पढ़नी है कि सेल्स एनालिसिस हम करते किसमें। जैसे मैंने जस्ट नॉर्मली सेल्स एनालिसिस डाला, देयर इज अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स ओवर देयर, आप किसी को भी ओपन करके पढ़ सकते हो कि भाई जैसे मार्केटिंग 91 को ओपन कर लिया तो यू कैन स्टडी कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, प्लेसमेंट पावर बीआई पढ़ने से नहीं होगा,
प्लेसमेंट स्कूल पढ़ने से नहीं होगा। ये डेटा एनालिटिक्स जो फील्ड आप पढ़ रहे हो ना, ये डोमेन स्पेसिफिक होती है, इस चीज में पहले से क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको सेल्स वाली कंपनी के लिए जा रहे हो तो आपको अगर सेल्स एनालिटिक्स के बारे में पता है तो आपके 90% चांसेस है आप प्लेस्ड हो जाओगे। सिर्फ पावर बीआई लेके जाओगे तो नहीं होगे भाई, बगल वाला सेल्स के बारे में भी पढ़ गया है, उसे पावर बीआई भी आता है, और आपको आता क्या है, सिर्फ पावर बीआई। सिर्फ इतने सी चीज से काम नहीं चलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ उन चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, और ये सब चीजें आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करो। यू नो दी सेल्स एनालिटिक्स, आपको पता है स्ट्रैटेजी क्या है, और प्रोजेक्ट भी ऐसी चीज का ही डालो। कॉल्स की मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, कॉल्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, डिटेल्स बनाओ, पीडीएफ बनाओ और दिखाओ क्या 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 चीजें हैं। और ऐसे अलग अलग टॉपिक ले लो ना, इतना बड़ा ग्रुप है आप लोगों का, आप छोटे छोटे टॉपिक ले लो ना, एक आधा ग्रुप मार्केटिंग एनालिसिस पे वर्कआउट करा, आधा सेल्स एनालिसिस पे। क्लासेस में अरेंज करके दे दूंगा आपको, एक बंदा सेल्स एनालिसिस समझा दे सबको, एक मार्केटिंग एनालिसिस, तो एक ही बार में दो नॉलेज एक साथ हो जाएगी ना आपके पास। तो ये चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो ये पूरा मिल गया, मार्केटिंग 91 में पूरी एक्टिविटी बता दी कैसे करना है। और सेल्स एनालिसिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कस्टमर मार्केटिंग। अगर मेरे पास सेल्स फिगर है और मेरे पास अगर कस्टमर के रिव्यूज के फॉर्मेट पे पता है मुझे क्या बेच रहा हूँ क्या नहीं बेच रहा हूँ, तो मेरा स्टोर हमेशा 110% सही चलेगा, गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है क्या बेचना है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो दैट्स व्हाई सेल्स एनालिटिक्स सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देना, फिर अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। ओके, तो टाइटैनिक डेटा देख लेना, नहीं हो तो सेल्स एनालिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हो तो किसी सुपर स्टोर का डेटा देख लेना, वो उठा के उस पर अपन एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। चलो